ओषानो यथा वेदसां रसदव्रजो रचिता पायुर्दग्धः स्वस्तायै ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न श्यामो हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ती देशांतर्गते पूर्ण क्षेत्रे लखनऊ मंडले उन्नाव जनपदे गंगातटे ग्राम देवपुर नगरे श्री सुसंवत 2079 शकाब्दं 1944 सन 2023 राक्षस नाम संवत्सरे श्री सूर्यपुत्राणे मासानां मुक्तिमी मासे महामासे मांगल्यप्रदे मासे चैत्र मासे शुभे शुक्लपक्षे नवमी यान्तितो दिन गुरुवासरे संध्या समय अमुक गोत्र मुंग नामना नव दुर्गा साक्षी कर्मं तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा काशी धरते फल प्राप्ति का मां सत्यनारायण भगवान साक्षी मनोकामना पूर्ण तत्पश्चात शारीरिक मांस पीड़ा दुष्ट कर्मं फल प्राप्ति का मां संकल्पं नैवेद्यं समर्पयामि। सूर्य मुदयति दिवंतो सुतथैवैति दूरंगमन ज्योतिषा ज्योतिरेकन्यतनमे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। ओम प्रथमे त्रयाग्रता लोका देवी तुम विष्णुनाग्रता तुम च धार्यमा देवी आसनं शुद्धि कुरुष्व मे। ओम भूरस भूमरस दितरस विश्वसधाय धरती प्रतिचा प्रतिंदा ओम मयि ओम श्री ओम हा ओम पृथिव्यो नमः। औषधि सुपया दिव्यं तरिक्षे पयोधा पयसति प्रदिशा सन्तु मह्यम्। कृपा आपका मैं हूँ पुजारी साधु तुम्ही हो मैं हूँ साधक वा साधना की नी तुम्हारी कर दिया कठिन प्रण वह पूर्ण करवाना तुम्ही सत्यनारायण की पूजा अधूरी रह न जाए वो पूर्ण करवाना तुम्ही। आज तक जो अर्चना की नी परण की नी कोई याचना आज करता वो याचना मेरे प्रण पे आवे याचना। पुरांतकारे भानु शशि भूमर्षतो बुधस्य गुरुर शुक्रे शनिराहु केतवा सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु। पर जटाओं से आच्छादित जहाँ सुर सरधारा बाल बिंदु पर चमक रहा है कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल तब ढकवा करता वो डम 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 बेसर मुक्त घर मुख वाले प्रभु शिव शंकर बोले बम बम बम। ओम बार ओम विष्णुवे नमः। हरीश भगवान की नवग्रह देवता की भीम सुगुल सच्चिदानंद भगवान की। एक समय नैमिषारण्य में तीर्थ में सैनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु इस कलिकाल में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा इनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पूर्ण प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव मैं पूज्य आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुने। एक बार योगी राज नारद जी दूसरे की हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मों प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से ही निश्चय दुखों का नाश हो सकेगा।
ऐसा मन में सोचकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पूर्ण देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में एक दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य या सुख को भोग कर और वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो एक छोटा सा उपाय बताइए। उन मनुष्यों ने सब दुख थोड़े से ही प्रश्न कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने आज बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख को भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किस दिन व्रत करना भी चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी और दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साड़ी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं से ब्राह्मण को भोजन कराए पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल व उत्तम उपाय है। तभी कहते हैं कि पधारो नाथ पूजा में, हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा में, हृदय मंदिर सजाया है। तुम्हारे वास्ते आसन विमल मन का बिछाया है। अरे लिए जल नयन पात्रों में, खड़े पग पति धोने को। पहन लो प्रेम का गजला, पहन लो प्रेम का गजला, बहुत सुंदर सजाया है। पधारो नाथ पूजा में, हृदय मंदिर सजाया है। सजाई आरती हमने अमित अनुराग के स्वामी। सजाई आरती हमने अमित अनुराग के स्वामी। नया नैवेद्य भावों का, नया नैवेद्य भावों का, परम रुचिकर बनाया है। पधारो नाथ पूजा में, हृदय मंदिर सजाया है। नहीं है वस्त्र आभूषण, करो मैं देव मैं अर्पण। नहीं है वस्त्र आभूषण, करो मैं देव मैं अर्पण। यही है हृदय की गाथा, यही है हृदय की। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग
प्रभु घनश्याम आए हैं, मेरे प्रसाद का भोग लगाए। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही में मानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही में मानी। रूखी रोटी पाओ प्रियो से नदी और का पानी, प्रभु घनश्याम आए हैं, प्रभु राजा राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग लगाए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन सूखे रूखे। आज नौमी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, प्रभु घनश्याम आए हैं, सत्यनारायण देव आए हैं, मेरे प्रसाद का भोग लगाए। ब्रह्मावरणम ब्रह्मविर्ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मतेन कृतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सेनो भवतु सेनो भुनक्तु सावेयं करवावे, तेजस्विनामधीतमसि मा विदिशावहे। ओम शांति शांति शांति। वंदन शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगबंदन गान। प्रचंड प्रकर्षम प्रबल परेशम कोटि प्रकाशम स्वाहा, प्रियानिल निर्मूलनम शूलपाणि भद्रं भवानी पति भावगम्या स्वाहा। कल्याण कल्पांतकारी सदा